बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने जो है अपना चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में जाने से पहले। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास वर्ड है एटम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटम का जो वर्ड है इसके दो पार्ट्स हैं, ए और टॉम। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। यानी कि जो पहले एक थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि नॉट कट ऐसी चीज़ है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप देखें आपके पास कोई चीज़ है, कोई छोटा ज़र्रा है, ठीक छोटे से छोटा ज़र्रा है, तो आपको लगता है कि बस अब हम इसके बाद इस ज़र्रे को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही चीज़ एटम के बारे में थी कि एटम आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो सबसे छोटी चीज़ है और अब उसके बाद मज़ीद कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताई गई थी कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो कि एटम से छोटी हैं। तो इसका मतलब है कि एटम सबसे छोटी चीज़ नहीं है बल्कि एटम से छोटी चीज़ें भी हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि एटम बेसिकली हमारे पास है क्या। The smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction, they may or may not have independent existence. यानी कि ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो है ना उसको हम कहते हैं एटम। और ये वो चीज़ है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन जो है जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक, तो ये दोबारा से स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा पार्ट है एक एलिमेंट का। एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स आ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर कंसीडर होंगे और इनमें से किसी एक को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हमने कह देना है कि हाइड्रोजन प्रोटियम एटम की बात कर रहे हैं, ये ड्यूट्रियम एटम की बात कर रहे हैं, ये ट्राइटियम एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट का छोटा पार्ट उसको हम एटम कह रहे हैं। अब वो कैसे हमें पता चलेगा, वो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर वो टेक पार्ट कर रहा है। अगर तो वो टेक पार्ट कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो एटम है। ठीक, अब अगली बात उन्होंने की है द मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो इंडिविजुअली रह सकता है या नहीं रह सकता। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपके पास नोबल गैसेस जो हैं हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी थी, हीलियम और नियोन जो हैं उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात भी आपकी हो गई कि मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है जैसे नोबल गैसेस की है और नहीं भी हो सकती है जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल में बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, ये किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में मौजूद होते हैं, किसी और एटम या एलिमेंट के साथ जो है ना ये बॉन्डेड फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद है डायमीटर ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर या फिर 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर होता है डायमीटर एटम का जो है ना, जो एक हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है कि एटम हमारे पास जो है वो सर्कुलर या एलिप्टिकल शेप का होता है। तो जो है ना उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि इसका जो डायमीटर है ना वो 0.2 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर है। सेकेंड हमारे पास है टर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, ये एटम से बड़ी चीज़ है। ठीक है, एटम से ये बड़ी चीज़ है। एटम के अंदर एक चीज़ है, मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब डेफिनेशन हम देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट मे कंटेन 1, 2 और मोर एटम्स। मैंने अभी आपको बताया ना कि मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक किन में हो सकता है वो भी हम लेटर में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या, आप एक सब्सटेंस ले रहे हैं उसी का, जैसे वाटर की हम बात करें तो वाटर का सबसे छोटा, पूरे का पूरा वाटर सब्सटेंस उसका सबसे छोटा पार्ट भी आपके पास वाटर ही होना है, उसको हम लोगों ने मॉलिक्यूल कहने हैं। ठीक है, सबसे प्योर सब्सटेंस का, जैसे एलिमेंट था, एलिमेंट के अंदर एक ही किस्म के सारे एटम्स आ रहे थे, इसी तरह प्योर सब्सटेंस के अंदर एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो प्योर सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हमने क्या कहने हैं, मॉलिक्यूल कहने हैं। ठीक है, और इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इसको किसी के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर
1 2 और मोर एटम्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। एग्जांपल आप देख लें, हाइड्रोजन में 2 एटम्स मौजूद हैं, क्लोरीन में भी 2 हैं, ऑक्सीजन में भी 2 हैं, वाटर के अंदर 3 एटम्स मौजूद हैं। तो ये यानी कि आपके पास एग्जांपल्स हैं, ये 2 और 3 एटम्स वाली एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद है एटॉमिसिटी। नेक्स्ट टर्म है एटॉमिसिटी। क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, यानी कि एक एटम के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। जैसे अभी ऊपर आपके पास एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, वाटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, क्लोरीन की 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, वाटर की 3 है। यानी कि जितने जितने इनके अंदर एटम्स मौजूद हैं, जितने एटम्स मौजूद हैं, उसको हमने इसकी एटॉमिसिटी कह दी है। तो एटॉमिसिटी की बेस पे जो है इनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या पोली एटॉमिक में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो मोनो एटॉमिक का मतलब है कंटेनिंग ओनली 1 एटम। तो जैसे आपके पास नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, तो वो आपके पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाएगा। उसके बाद डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ठीक। पोली एटॉमिक, मोर देन 3 2, यानी कि ज़्यादा जिनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद होंगे उनको हम लोग पोली एटॉमिक में कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है ग्लूकोज की, C6H12O6। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ये आपके पास एक पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अगली एक इन्फॉर्मेशन आपको दी, हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता है हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, ऑक्सीजन कैरियर है। हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है और कैपिलरीज़ के थ्रू जो है ना वो लंग्स से सॉरी एल्वियोलाई के थ्रू जो है वो कैपिलरीज़ में एंटर हो जाती है और उसके बाद वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। तो उसको जो सर्कुलेट कर रहा है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कैसे सर्कुलेट करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ब्लड का कहने की इम्पॉर्टेंट पार्ट आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। आपको पता होगा मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल, ये 2 किस्म की हमारे पास टर्म्स होती हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे ये ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, वाटर वगैरह जो हमने ऊपर एग्जांपल दी है, तो ये आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे स्टार्च है, जैसे ग्लाइकोजन है, ठीक है, सेलुलोज से आप लोग वाकिफ़ हैं। तो ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं। तो सेम वे में हेमोग्लोबिन भी जो है वो आपके पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इसके अंदर मोर देन 10 जो है ना ऑलमोस्ट 10,000 एटम्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। 10,000 एटम्स, इसलिए हम लोगों ने इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा है। यानी कि इसकी एटॉमिक सिटी जो है वो 10,000 एटम्स है और ये 68,000 टाइम्स जो है वो हेवियर होता है देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम और एक हेमोग्लोबिन एटम को अगर आप कंपेयर करें, आप इसको किसी बैलेंस में रख दें, तो हाइड्रोजन एटम का वेट अगर 1 है तो हेमोग्लोबिन का वेट 68,000 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 68,000 टाइम्स हैवियर होता है देन हाइड्रोजन एटम।